रात से साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी की कयासराइयां की जा रही हैं। रात भर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बनीगाला और अपने अपने शहर में एहतजाज के लिए निकल पड़े, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 3 दिन के लिए जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी आज दे दी है। क्या हुकूमत वाकई साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करना चाह रही थी या ये कोई सियासी चाल थी? वफाकी हुकूमत एक जानिब तो गिरफ्तारियों के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है, जबकि पंजाब में जमानतों के लिए पुरज़्म है। दूसरी जानिब शहबाज गिल की गिरफ्तारी एक मौमा बनती जा रही है। इन जमानतों और गिरफ्तारियों का मंतकी अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान और यूके के बीच मुजरिमों के तबादले के मुआहिदे में क्या नवाज शरीफ साहब को भी लंदन से निकाल दिया जाएगा? ये सब जानेंगे आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दी नजम सिटी शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज से इस प्रोग्राम की जो भाग दौड़ है वो मेरे नाजुक कांधों पे डाल दी गई है। इससे पहले आप इस सीट पर सैयदा आयशा नाज को देखा करते थे। हम उन्हें बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस जो हैं वो देंगे, क्योंकि उनका एक नया सफ़र का आगाज़ हो गया है और ख़राज तहसीन की वो मुस्तहिक हैं जिस तरीके से उन्होंने ये शो जो है वो होस्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, और ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। सिटी साहब, आपकी चिड़िया भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ पर कोई और बैठे, आज मैं बैठूँ, लेकिन आपकी चिड़िया जो है वो हमेशा यहाँ पर रहती है और फिर वो ढूंढ ढांड के खबरें जो है वो लेकर आती है, फिर बताती है। ऐसे तो है बिल्कुल। और ये चिड़िया जो है सिटी साहब, मैं बचपन से देख रही हूँ। बाय द वे, बचपन से देख रही हूँ। अब इसको मैं कैसे देख सूँ? इसको तो कॉम्प्लीमेंट भी कहा जा सकता है कि आप काफ़ी अरसे से देख रही हैं, मगर फिर इसको एक और तरीके से भी लोग देख सकते हैं। और वो क्या है? वो ये कि इसका मतलब है कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। बट यू डोंट लुक लाइक अ डे ओवर 60 सिटी साहब। अच्छा, यस। तो फिर फरवा, मुझे ऐसे लगता है कि तुम यू नो हाउ टू गो ऑन। आप इस किस्म की अगर फ्लैटरी करेंगे तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। वेलकम टू द शो यंग लेडी। थैंक यू सो मच सिटी साहब। हमने देखा है कि इससे पहले एक शो में आपने जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की ट्यून कैसी होगी पे पूरा तबसरा किया था, और वो अब कैसा रिएक्ट करेंगे, उन्हें कैसा समझाया जाएगा, समझाया जा चुका है, उनको मैसेज पहुंचा है नहीं पहुंचा है। पहले उस पर वो जो आपने तबसरा किया है वो पहले देख लेते हैं। खान साहब, आपको एक पैगाम दे दिया गया है, आप समझ जाएं उस पैगाम का क्या मतलब है। सोचे समझे वो पैगाम दिया गया था। अगर खान साहब को पैगाम अभी तक नहीं मिला तो मिल जाएगा। अगर खान साहब अभी भी उस रास्ते पे चलते हैं, फिर जो अगला कदम आएगा ना उनके खिलाफ, वो इससे भी सख्त होगा। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि अब स्टेज ऐसी है कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब वो छोड़ दें वो वक्त के खान साहब जो है वो लाडले हैं। अब लाडलापन का वक्त खत्म होने जा रहा है। अब बैलेंस हो रहा है और मैं समझता हूँ कि उसमें ये हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने जा रही है। ये पहले बड़ी कमज़ोर थी, खान साहब के बड़ी धमकियाँ थी। तो सेठी साहब, ये वो चिड़िया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये खबर अभी बाहर आई भी नहीं थी, लेकिन आपने महीना पहले ही पेशन गोइयाँ शुरू कर दी थी कि मेरी चिड़िया मुझे ये बता रही है। अब चूंकि खान साहब का जिक्र हो ही गया है, तो खान साहब को पैगाम आपने बताया कि बड़ा समझाया गया, बताया गया, फिर उन्होंने गुड बॉय बनने की कोशिश भी की। लेकिन हमने देखा कि खान साहब ने जिस तरीके से एक मरतबा फिर ललकारा है न्यूट्रल्स को, और उस पर फिर हमने देखा कि 80A के तहत जो है वो दफात भी शामिल की गई और फिर खान साहब को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आज मंडे मॉर्निंग को जो बाबर अवान है उनके वकील वो पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने उनकी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल ले ली, जो कि अमूमन हमने किसी केस में नहीं देखा, ख्वाह वो जरदारी साहब का केस हो जाए या हम फरियाल तालपुर की बात कर लें। तो ये जो मामला है ये खान साहब के साथ ही तय पाया है। 3 दिन बहरहाल खान साहब को मिल गए हैं और हुकूमत भी शशोपंच का शिकार है कि गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। आपने चूंकि गिरफ्तारी का जिक्र किया था तो मैं भी पूछ लेती हूँ, गिरफ्तारी के कोई चांसेस हैं खान साहब के? हाँ, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ फैसला हुआ कि शहबाज गिल साहब को धरना है, क्योंकि उससे पहले ये सोच रहे थे कि एक वार्निंग देंगे, ISPR की तरफ से एक बयान आएगा सख्त किस्म का, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि नहीं, उसकी कुछ इससे सख्त बयान, इससे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर यही सोचा कि ठीक है, इसको गिरफ़्तार कराते हैं और थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। अच्छा, अब वो गिरफ़्तारी हो गई, मेरा ख्याल है ये तवक्को नहीं कर रहे थे गिल साहब कि ये होगा, और जब हो गया तो थोड़े परेशान हो गए होंगे ज़रूर। और फिर उसके बाद जो 2-3-4 दिन जो घूमते फिरते रहे
और रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें ज़ोर पकड़ती हैं तो फिर शायद कोई 2-3 लित्र भी शायद पै गए हों, तो जो कि वो कह रहे हैं आगाज़ मोहब्बत हुआ। हाँ, आगाज़ मोहब्बत कुछ हो गया हो। मगर वो जैसे खान साहब ने ये कहा कि ये पुलिस नहीं कर रही, ये पीछे कुछ और हो रहा है, तो खान साहब ने तो फिर उसके पीछे चले गए ना। वो कहते हैं ये बूट्स कर रहे हैं, खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया ये। तो अब गिल साहब का बयान भी आ गया है एक अदालत के अंदर, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे साथ रात को ले जाते थे 1-2 रातों, और कोई थोड़ी सी ठुकाई हुई है। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो ना लित्तर जिसे कहते हैं, ये बड़ा कॉमन यूसेज होती है, ये हर थाने में होता है, हर जगह पे ये होता है। वो ख़ुद कहते हैं कोई लेदर किस्म की चीज़ थी, कोई जूती थी या कोई, वो जूती कोई नहीं थी, वो एक लित्तर होगा। अब हम सब कह रहे हैं 2 किस्म के बयानिए आ रहे हैं। एक तो वो बयानिया आ रहा है जिसमें मैंने भी शिरकत की है, मैंने भी कहा है कि नहीं कोई ख़ास कुछ नहीं होया, कोई नहीं, तो तशद्दुद वज़ल होया। और कुछ लोग वो हैं जो जिसमें इमरान खान साहब हैं, वो बहुत ही आगे चल गए हैं, वो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ। तो 2 एक्सट्रीम व्यूज़ आ चुकी हैं। और हम जैसे लोग जो कह रहे हैं जी कुछ नहीं हुआ, कोई ख़ास कुछ नहीं हुआ, और वो जो कहते हैं कि बहुत तशद्दुद हो गया, हाय हाय हाय। तो लगता है ऐसे है कि पहली 1-2 रातों में जब उनको ले गए थे, तो जो भी ले गया था जो भी ले गया था वो खुद कहते हैं मुझे नहीं पता, पट्टी बांधी हुई थी वगैरह वगैरह, तो ज़रूर एक आध लित्तर लगाया होएगा। और एक्चुअली लित्तर काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है हम शहरी लोगों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी पड़े हुए लित्तर, इसलिए आई नो कि होता क्या है। और अगर 3-4 लित्तर लगे तो कोई ख़ास निशानवान नहीं रहता, मगर पहले के बाद दूसरे पे थोड़ी सी चीख निकलती है और तीसरे पे चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। अगर शहरी लोग हम जैसे हो, नरम किस्म के, प्रोफेसर टाइप्स, ठीक है ना। मगर अगर वो देहाती लोग हो, उन्होंने 6-7-8 भी लगा दो तो ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता, उनको वो सह लेते हैं। खान साहब इन्हीं से डर रहे हैं तो नहीं, अब खान साहब किससे डर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है, मगर शहबाज गिल साहब को ज़रूर मेरा ख्याल है 1-2 लगे होंगे। हालांकि वो भी इलीगल है और वो नहीं होना चाहिए, हमें हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब पता ये चला कि अदालत ने हुक्म किया है, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट पिम्स के डॉक्टर्स की आई है जो कहते हैं कि कोई निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है तशद्दुद का, हाँ ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, उनके कुछ ब्लड प्रेशर अप है, ये डाउन है, वो अप है, ये डाउन है, और सम मोर टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड। और ये 4 डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स जिन्होंने किया। फिर अब सुना कि एक IG साहब ने भी, पंजाब IG साहब की तरफ से भी एक रिपोर्ट अब शाया हुई है, जिसमें ये लिखा है कि नहीं कि तशद्दुद हुआ है, और शोल्डर्स के ऊपर, लेफ़्ट शोल्डर्स के ऊपर, बटक्स के ऊपर कोई निशान नज़र आ रहे हैं एट्सेट्रा। पहले ये खबर चली थी कि शायद उनको थोड़ा सा हुलिया उनका ख़राब करने के लिए बिफोर ही वाज हैंडेड ओवर टू इस्लामाबाद पुलिस, ताकि वो लगे ऐसे कि बहुत कुछ हुआ है, हालांकि इतना हुआ नहीं था, तो उनको कोई स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिया। ये भी अखबारों में खबरें चली थी, मगर मेरा ख्याल है अब क्लियर हो गई ये पिक्चर, जो मेरे जहन में तो क्लियर हो गई है। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कहने के मुताबिक जो वजारत दाखिला है, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से रब्ता किया है। अब यहाँ पर बात आके रुक जाती है कि कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत में जो स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स नहीं चाह रहे कि खान साहब की गिरफ्तारी हो, ऐसे हीरो बन जाएंगे, या सिफारिशें आ रही हैं कहीं से। अब आपकी चिड़िया बता सकती है कि क्या होगा। अब बात यह है कि हम तो भी गिल की बात कर रहे थे, अब आइए इमरान खान के ऊपर। आपने ज़रा थोड़ा चेंज कर दिया सब्जेक्ट। ओके, खान साहब प्रोटेक्टिव बेल आपने जिक्र किया, उनको मिल गई है, बाबर सत्तार साहब जस्टिस साहब ने दे दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि जी आसिफ जरदारी को 2021 में उन्होंने भी प्रोटेक्टिव बेल माली थी, हालांकि उनकी क्राइम कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन थी, केस था कि जी वो न्यूयॉर्क के अंदर आपकी एक अपार्टमेंट है, उसके ऊपर भी उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरीके के साथ उनकी हमशीरा, उनके भी इसी किस्म का केस था, कोई ख़ास करप्शन का केस था, कोई एंटी टेररिज्म का तो केस नहीं था, तो उनको भी प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी। साद रफ़ीक साहब रोते हैं कि जी 2019 में उनके साथ भी बड़ा कुछ हुआ, प्रोटेक्टिव बेल नहीं, उनको भी नहीं मिली। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब थे चीफ जस्टिस साहब, और जस्टिस उमर फ़ारूक साहब थे। तो आज ये खान साहब के साथ तो बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार किया गया। अब इसमें 2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है ये प्रोटेक्टिव बेल देना, और वो बुरे फ़ैसले थे।
वो बुरे फैसले थे बिकॉज उस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर था जुडिशरी के ऊपर कि नून लीग वालों को दबाना है, जरदारी साहब को दबाना है। इमरान खान साहब धन रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तो नज़र आता है कि वहाँ उस वक्त अदलिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि इनको टाइट करें। अब मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत की तरफ से शायद कोई प्रेशर नहीं है और अदलिया को छोड़ दिया गया कि आप जो चाहें कर लें। और बाबर सत्तार साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है इंसानी हकूक़ के बुनियादों पर। और मैं ये समझता हूँ कि इसको एक यार्ड स्टिक बन जानी चाहिए आगे कि सियासतदानों को अब जिस मर्ज़ी केस के अंदर पकड़ दकड़ करना चाहें तो उनको अब अदालतों को चाहिए कि उनको प्रोटेक्टिव बेल दे देनी चाहिए। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपको टाइम दे दिया गया, आप आ जाएं अदालत, और अगर गिरफ्तारी आपकी होनी है तो सामने हो, जहाँ से ऑर्डर इशू हुआ है वहाँ जाके आप खुद आएँ। ये नहीं कि रात के अंधेरे में आपके घर तोड़ दिए जाएं, कमरे तोड़ दिए जाएं, बंदूकें लेके पुलिस या आईबी और इदारे वाले वहाँ पहुँच जाएं और हरासा किया जाए और मार पिटाई की जाए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई बंदा प्रोटेक्टिव बेल, स्पेशली पॉलिटिशियंस, जहाँ समझ आती है कि ये कोई केस जो है ये हाई प्रोफाइल केस है या इसमें अंदर कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, तो ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, ऑर्डिनरी मर्डरर नहीं है, ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू, खा वो करप्शन का हो या वो टेररिज्म का हो, तो उनको प्रोटेक्टिव बेल अगर वो मांगें तो उनको मिलनी चाहिए। तो और या वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, तो मैं समझता हूँ गुड डिसीजन। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ये शायद चाहती थी कि इसको इस वक्त अगर बेल ना दी जाती प्रोटेक्टिव तो फिर गवर्नमेंट को अरेस्ट करना पड़ता खान साहब को। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर ये आपका दूसरा हिस्सा है सवाल का कि गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल। तो उसका अब जवाब मैं आपको देता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त कुछ लोग हैं जो कहते हैं कर लो, और कुछ लोग कहते हैं नहीं। ये वही लोग हैं जो कि समझते हैं कि अब हमें सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बुरे तरीके से नहीं बातचीत करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हम जिसके ऊपर कोई तशद्दुद करते हैं कल वो हमारे ऊपर होगा, तो कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। इसीलिए जो ख़बरें आ रही हैं कि जरदारी साहब ने ये कहा है कि नहीं अरेस्ट मत करें। अच्छा। मगर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ काबीना के अंदर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं करें। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं और भी शायद कुछ लोग हैं। मौलाना साहब का कोई है इसमें स्टांस? अच्छा, मौलाना साहब के बारे में ये आ रहा है कि वो कभी मतलब इधर की बात भी करते हैं, उधर की बात भी करते हैं, क्लियर कट बात नहीं कर रहे। मेरे ख्याल वो भी समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। प्रोटेक्टिव बेल अगर मिली है तो दे दिया जाए, फिर वो आएँ तो फिर देखा जाए, वहाँ अपना केस आर्ग्यू करें कि मुझे देनी चाहिए, वकील लेके आए अपने और बेल के लिए अप्लाई करें, फिर देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रेशर आना था तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आना था। अच्छा। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती कि प्रोटेक्टिव बेल ना दी जाए तो शायद सूरत हाल फ़र्क होती। लेकिन इसमें मियाँ साहब का भी तो एक स्टांस होगा ना। अच्छा, अब आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कोई बयान तो दिया नहीं, अलबत्ता एक दिलचस्प किस्म की ट्वीट आई है। अच्छा। वो हमारी साथी हैं मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, वो एक टीवी प्रोग्राम भी करती हैं, वो उनकी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ। उन्होंने अपने लफ्ज़ों में ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद ये सेडिशन केस जो है वो समझते हैं कि सेडिशन केसेस नहीं बनने चाहिए। अच्छा। असूलन अब मियाँ साहब की तरफ से कुछ नहीं आया, मगर ये भी बड़ा दिलचस्प मुनीज़ा ने ये जो ट्वीट की है कि ये उनकी व्यू है, ये उनकी सोच है कि मियाँ साहब की सोच क्या है। अब मियाँ साहब ने उनके साथ क्या बात की है या क्या बात नहीं की ये हमें नहीं पता। exactly. और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मियाँ साहब ने ये कहा है, कहती है मेरा ख्याल है उनकी सोच है। हाँ, तो अब मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब कभी भी नहीं अप्रूव करेंगे। अब मैं आपको और आगे जाता हूँ। अच्छा। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब साइन करके बैठे हुए हैं, बड़े मियाँ साहब मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं। नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। देखिए, ये फैसला तो हुकूमत ने करना है और हुकूमत को जो एडवाइस आएगी, फाइनल एडवाइस आएगी, वो तो आएगी कहीं और से। अच्छा। हाँ, जहाँ खान साहब भी इशारा करते हैं कि जहाँ से गिरफ्तारियाँ होती हैं और जहाँ से फिर बेल्स भी होती हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फ़ैसला वहीं होगा जिसका जिक्र मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब फैसला उन्होंने किया है कि खान साहब बहुत आगे निकल गए हैं, कुछ सबक सिखाना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए गिल साहब को पहले स्टेज पे किया है और दूसरी स्टेज पे ये केस लगाया। अब आगे देखें क्या होता है। खान साहब अगर बात को समझ आते हैं तो फिर मेरा ख्याल है
कि इनकी बेल हो जाएगी और फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सिटी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि खान साहब को बात समझ नहीं आई है और अगर वो नहीं समझते तो महाजराई बढ़ नहीं जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अभी मजीद 5 लोगों के नाम आ गए हैं, पहले 14 लोगों पे केसेस चल रहे थे, पकड़ धकड़ का सिलसिला हो रहा था, कुछ लोग कह रहे शहबाज गिल के गिरफ्तारी के खिलाफ। ये रिएक्शन है जो पंजाब में दिया जा रहा है नून लीग के लिए। फरवा ऐसे है कि ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है ना, ये तो बिल्कुल ये चलेगा काम। अच्छा, हाँ, ये पंजाब वाले जो है ना, ये धमकियाँ भी देंगे और शायद गिरफ्तार भी कर लें और उसके बाद उनकी बेलें हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, तो मतलब है कि कोई सीरियस नहीं, बट हल्का फुल्का चलता रहेगा। और इसी तरीके के साथ आगे आप देखिएगा, ये भी मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि इमरान खान के भी सेकंड टियर है, उनके ऊपर भी केसेस होंगे और उनको भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अब भागना पड़ेगा, हाँ, बेलों के लिए और प्रोटेक्टिव बेल के लिए। तो ये अब सिलसिला चलेगा। अब सवाल ये है कि अगर खान साहब और आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये खान साहब ने जो गिल साहब के बारे में मैं कहता हूँ कि उन्होंने पानी को टेस्ट किया कि पानी कितना गहरा है, लिटमस टेस्ट किया। हाँ, वो पानी इनको पता चला कि गहरा तो है, मगर क्या तैर सकते हैं उसके अंदर कि नहीं। तो वो अब देख रहे हैं कि तैर सकते हैं कि नहीं, और तैरना है भी कि नहीं। ये ना हो कि कहीं ना कहीं बहुत गहरा ही पानी आ जाए और डूबने का भी खतरा हो जाए। और दोनों साइड्स एक दूसरे को बड़े गौर से देख रही हैं, कश्मकश चल रही है, वॉचिंग ईच अदर लाइक टू वॉरियर्स, द इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। अपनी हुकूमत जो है ये बेचारी, ये तो नाइदर हेयर नो देयर है। जो हुक्म आएगा उसकी तामील हो जाएगी। अगर वो कहेंगे टाइट कर दो, ये टाइट कर देंगे। अगर वो कहेंगे छोड़ दो, छोड़ देंगे। कहेंगे जरा इधर कर दो, जरा इधर कर दो, जैसे वो कहेंगे वैसे होगा। तो मैं समझता हूँ बैक डोर चैनल खुल गई है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब। और आखिरी जो अफवाहें चल रही हैं, अब मैं इनको अफवाहें कहूँगा, अगर मैंने कहा चिड़िया की खबर है तो मैं गड़बड़ ना हो जाए मगर आप खुद ही सोच लें ये किसकी खबर है। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने कुछ बैक चैनल जो कि एक दफ़ा पहले भी उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसकी कोई टेप रिकॉर्डिंग नज़र सुनने में आई थी। हो सकता है ये ऐन मुमकिन है कि खान साहब ने बैक चैनल एक्टिवेट की हो, जिसकी वजह से अब जरदारी साहब उनकी गिरफ्तारी के अंगूठियों वाली बात कर रहे हैं, बस ज़्यादा बात ना करो। तो हो सकता है कि जरदारी साहब ने ये कहा हो कि नाना उसको मत गिरफ्तार करें। मगर अगर ज़्यादा प्रेशर आया गिरफ्तारी का तो फिर जरदारी साहब आगे से ये कहेंगे वो ठीक है तो फिर सिंध में ना कीजिएगा, पंजाब में ही कर लीजिएगा। अच्छा, या वो पंजाब में नहीं करना तो इस्लामाबाद में कर लीजिएगा, या साढ़े खाते ना पाओ तो यही वो गुड कॉप बैड कॉप फिर करना बिल्कुल ये गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला चलेगा। लेकिन यहाँ पे आर्नी ये है सिटी साहब के जो लीडर कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी से घबराता नहीं हूँ, उनके जब चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी हुई है तो उनको छुड़ाने के लिए वो हर सरतोड़ कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद दी नजम सिटी शो में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। सिटी साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि गिरफ्तारी आपको होती हुई दिखाई दे रही है, कोई चांसेस हैं इमरान खान साहब के कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, और अगर हो गए तो पब्लिक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कल जो देखा है NA 245 में पब्लिक रिएक्शन जिसके ऊपर खान साहब भी इतरा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी इतरा रही है कि हमारे पास पूरी पब्लिक है, सोशल मीडिया हमारे साथ है, यूथ हमारे साथ है, तो रिएक्शन होगा। और अगर रिएक्शन होगा गिरफ्तारी पे तो हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है। मैंने सुना कि फवाद चौधरी साहब कुछ कह भी रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 सितंबर से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। सर चलें फिर अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहली बात तो आई है कराची की बाई इलेक्शन। कराची की बाई इलेक्शन में लगता तो ऐसे है कि 7-8 जमातें एक तरफ थी और PTI दूसरी तरफ थी, 13 जमातें। मगर एक्चुअली वो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है तो बाकी जमातें सिर्फ नाम ही होता है, बंदे शंदे कोई नहीं आते। अच्छा। इसीलिए आपने देखा कि वो TLP है, मेरा ख्याल है उनके 9-10 हज़ार वोट तो उनको पड़ गए, और किसी और जमात के लोग, फारूक साहब को तो 4000 वोट भी नहीं पड़े, तो वो ना पहले भी नहीं पढ़ते थे। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20% क्या 17-18% टर्नआउट था, या 20% से भी कम टर्नआउट। तो मज़ा तो आता ना कि 60% टर्नआउट होता, PTI के कैंडिडेट को 70-80 हज़ार वोट मिलते, तो पता चलता कि अवाम धन के इमरान खान के साथ है। अच्छा, तो यही लगता है कि बस चलो जाके वोट पाइए। अच्छा। जो पहले पाया सी फिर पा देने, तो इससे कुछ नहीं इस्टेब्लिश होता ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। ये सीट उन्हीं की थी हमेशा से, पहले से उन्हीं की थी, और अभी भी पहले वो साहब जिनको पहले ये मिली थी वो उनको ज़्यादा वोट मिले थे, अब तो बहुत कम वोट मिले। उनको ज़्यादा मिले थे, बहुत ज़्यादा मिले थे, 53,000 से ऊपर वोट थे। तो अब इसलिए दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन माई व्यू।
सिग्निफिकेंट शायद वो होंगी अगली जो 9 आ रही हैं, वी कैन डिस्कस दो 9 या 11 कितनी आ रही है, 9 आ रही हैं। अगली बात आपने की वो ज़्यादा अहम है कि क्या अब अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है, जैसे गंडापुर वगैरह ये सारे धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं फिर इस्लामाबाद और हम आके इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। हाँ, और अवाम की ताकत आ रही है, इनकलाब आ रहा है, देखा जाएगा। ये मौलाना फजल रहमान वाली लॉन्ग मार्च नहीं होगी कि कोई गमला नहीं टूटेगा, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अच्छा, अब मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा लोगों को, स्पेशली पीटीआई वालों को, कि एक ज़माना था 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरने शुरू किए थे और लॉन्ग मार्चेस शुरू की थी। उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि केपी की गवर्नमेंट भी इनके पास थी, वहाँ से भी ये 50,000 लोग ला सकते थे और जितने ले आए। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी। हमें मालूम है कि उस वक्त ISI का क्या रोल था और बाकी सब इदारों का क्या रोल था। वो तो इस्टेब्लिश हो गया ना, वो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। और जब रेंजर्स मांगे गए थे तो रेंजर्स भी नहीं मिले थे चौरी निसार को, तो या उनको इशारा था कि नहीं मिलेंगे आप। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन हालात के अंदर जब ताहिरुल कादरी, इमरान खान, ब्ला 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 ये सारे पहुँचे थे लॉन्ग मार्च करके और केपी की उम्र से भी थाउजेंड्स ऑफ लोग आए थे, तो क्या ये हुकूमत को गिरा लिया इन्होंने? नहीं, हुकूमत को नहीं गिराया। टीवी स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, पार्लियामेंट कर दिया, मगर मियाँ साहब ने कहा मैं बैठा हूँ। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मियाँ साहब को उस वक़्त एक पैगाम गया था, ये भी आज को मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ कि एक साहब थे, उनको कहा गया कि आप जाएँ मियाँ साहब के पास, उन्हें कहें कि मेहरबानी करें और डिज़ोल्व कर दें, आप इलेक्शन कर दें और आप चले जाएँ। और ये रात के 12 बजे हुए थे, तो पैगाम देने वाला गया, मियाँ साहब उठे, बात की, उसको पैगाम मिला। मियाँ साहब ने आगे से कहा मैं नहीं जा रहा कहीं, कह दो मैं बैठा हूँ यहाँ, आना तो आके ले जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं मैं लेता उस जो बंदा पैगाम लेके गया था, मगर जब अगर इंसिस्ट किसी ने किया तो मैं वो भी कर दूँगा, और ये हकीकत है। तो उस वक़्त फिर इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो सब पीछे हट गई, उन्होंने कहा नहीं, धमकी हमारी काम नहीं की। बिकॉज होता ही है कि जब आप ना कर देते ना, कर लो जो करना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और चारा नहीं रहता एक्सेप्ट मार्शल लॉ। फिर वो टक 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 बूट्स को आना पड़ता है, चलो जी बाहर, जो 99 में हुआ, ठीक है। मगर 2014-15 में वो इस मूड में नहीं थे कि जी हम ये करें, बिकॉज और भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो वो धमकी जो थी वो नहीं कामयाब हुई, चली नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो खान साहब के ख़िलाफ़ हुई हुई, वो तो ऑलरेडी देव डिश खान साहब, वो तो उनको थ्रेट देख रहे हैं इस वक्त। तो वो ऑल्दो उन्हें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ, वो एक मजबूरी के तहत उनको वो आए हैं, लेकिन मोहब्बत यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ तो मोहब्बत छोड़े, मतलब आजकल तो द नाइव्स आर आउट। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इशू नहीं है। अगर किसी किस्म की भी कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के ऊपर कोई धरना किया जाए बड़ा या अटैक की जाए, तो ठीक ठाक पिटाई होगी लोगों की, और किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा इस हुकूमत को। मैं ये भी कह दूं कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है, जब उनको कहा गया था कि आपने एक दफ़ा 25 मई को बिल्कुल आपने जो गड़बड़ की थी उसके ऊपर अब केस भी बन गए हैं आपके ऊपर और आपके लोगों के ऊपर भी, और वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी है, वो केस बन गया उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर के और ये भी बड़ी तनकीद हुई है कि जजेस ने कैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन कल सर साहब बेबसी भी तो थी ना, बनी गाला के बाहर बेबसी थी, पुलिस बेबस थी, हुकूमती मशीनरी बेबस थी। अब ये बेबसी फिर आप कह रहे हैं कि बेबस नहीं थी, ऑर्डर्स नहीं आए थे। अच्छा, इंतजार किया जा रहा था? नहीं, वो अभी सोच पचार हो रही थी ना कि करना क्या है, धमकी तक ही रखना है या थोड़ी बहुत पिटाई भी करनी है। तो देखिए जब पिटाई होती है ना फिर वो पीछे नहीं हटा जाता, फिर उसकी जो ब्लो बैक होती है ना, जो जी पिटाई, अब 2 लित्र पे ने तो आप सोचिए क्या हो गया। और अगर वहाँ उस मजमे के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता या पिटाई हो जाती तो फिर जाहिर है कि मीडिया ने तो कहना था कि गवर्नमेंट ने ओवर एक्ट किया, छोड़ देते, क्या इशू था वो। लेकिन सर साहब हमने देखा है कि ये जो मामला हुआ है जिसपे न्यूट्रल्स को खान साहब भी बार बार ज़ेर-ए-ताब लेकर आ रहे हैं, अपोजिशन जो मुतद्दा अपोजिशन है वो भी माजी में ये काम करती रही है कि वो भी बार बार एक पैगाम पहुंचाती थी न्यूट्रल्स को कि आप इनके पीछे से हट जाएं। यहाँ 2 फ़र्क चीज़ें हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई इनको एक चीज़ बना रही है, मगर ये हैं 2 फ़र्क चीज़ें।
वो क्या? वो ये है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी वो ये कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट आप इमरान खान का साथ देना छोड़ दें, आप न्यूट्रल हो जाएं, ये कह रहे थे ना। अच्छा, कि आपने आप न्यूट्रल हो जाए, आप उनका साथ छोड़ दें, और क्योंकि आप बदनाम हो रहे हैं इस वजह से, आप पीछे से हट जाए, आप न्यूट्रल हो जाए। खान साहब पहले तो खान साहब ये कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आप हमारा साथ दें जैसे पहले देते थे। खान साहब का ये बयानी है साइड्स लें कि न्यूट्रल नहीं, आप हमारा साथ दें, ये तो चोर हैं, आप इनके साथ क्यों खड़े हैं, यही कह रहे हैं ना। तो एक तो ये खान साहब फ़र्क बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात बहुत अहम है जो आके कंपेयर नहीं कर सकते, वो ये कि गिल साहब ने क्या कहा। गिल साहब ने तो बगावत, तो ऐलान बगावत कर दिया जी, उन्होंने तो उकसाने की कोशिश की है। उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना रिबेलियन, रिवोल्ट के जी, डिसोबे ऑर्डर्स। और खान साहब ने जो भी अटैक किया है मैजिस्ट्रेट को और आईजीज को, ये और खाता है, ये वो नवाज शरीफ वाला खाता नहीं है कि आप उनका साथ ना दें, आप अलग हो जाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं। वो तो एक्चुअली जो कह रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि आइन के मुताबिक आपको न्यूट्रल होना चाहिए, तो एक आइनी बात कर रहे थे। इन्होंने उसको तब्दील कर दिया है इनटू गैर आइनी बात, जो ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा साथ दें, उनका साथ ना दें। आर्मी शुड नॉट सपोर्ट एनीवन, तो न्यूट्रल होनी चाहिए जेन्युइनली। और दूसरी बात ये है कि ये जो बगावत को ये उकसाना जो है, ये तो जेन्युइनली इट्स एक्ट ऑफ सेडिशन, ये बड़ा सीरियस इंस्टिगेट करना। हाँ, ये तो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किसी की पड़ी। रशीद साहब का एक बयान बड़ा अहम है सेठी साहब, वो कह रहे हैं कि खान साहब आ गए हैं इदारों को, उन्होंने कहा कि बाप सोच लें कि आपने दोस्ती करनी है या लड़ाई करनी है। ये किसकी वहाँ पे मशवरा दे रहे हैं, किसकी कैसे बुला रहे हैं? तो इदारों को कह रहे हैं, कहीं और इशारा कर रहे हैं? नहीं, ये वही बात है जो मैंने कही थी, वो और तरीके से कह रहे हैं, मैंने और तरीके से कहा था। मैंने कहा था एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम दे दिया है खान साहब को कि लड़ाई करनी है या मफामत करनी है। और यहाँ पे शेख साहब कह रहे हैं कि खान साहब आ गए, हम तुम तो दसो कि करना की है। तो मतलब है कि जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो तो यही कहेंगे कि खान साहब आ गए ने, उन दसो की करना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मैंने आपसे कहा था बैक चैनल चल रही है, खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही है। और मेरी इतला के मुताबिक खान साहब के अपने दोस्त यार जो हैं, अभी खबरें तो लग गई हैं ना, वाडा साहब और खटक साहब, वो उनको समझा रहे हैं और बाजी मरवाता है ना करो, जो कि एक ज़माने में मियां नवाज शरीफ साहब को लोग समझाते थे कि तुसी एक बारी करने गए, दूसरी बारी करने गए और तीसरी बारी तुसी मरवाता सानू। तो मतलब है ये अब उनको कह रहे हैं अपने लीडर को यार मरवा ना देना, एक हद तक हूँ असी पॉपुलर हाँ, इन्ना ही ना गड़बड़ करना कि एस्टैब्लिशमेंट सोचे कि ना हो यू हैव क्रॉस्ड द लिमिट्स एंड देन ये ना हो कि आपके साथ भी वही हो जो मियाँ साहब के साथ हुआ था। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ा अहम है, वो मियाँ साहब का जिक्र किया, तो मियाँ साहब वापस आ रहे नहीं आ रहे। आपने प्रोग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था उस मुआहिदे को जो ज़ाहिर है बरतानिया के साथ पाकिस्तान का हुआ है, उसका बुनियादी पौधा जो है वो इमरान खान साहब ने रखा था, क्रेडिट जाता है नहीं जाता, मियाँ साहब वापस आ रहे नहीं आ रहे, ये खबर क्या है? लेकिन एक ब्रेक लेना लाजमी है, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, एक बड़ा ही अहम इशू था जिस पर आपने रोशनी डाली थी और वो था नवाज शरीफ साहब की वापसी, जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का बरतानिया के साथ और जिसके हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पर भी चहमगोइयाँ जारी हैं। कन्वेंशनल मीडिया भी बात कर रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब को उस मुआहिदे के ज़रिए निकाला जाएगा और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश होगी, वो आएंगे, नवाज शरीफ साहब नाअहली से बरी हो जाएंगे, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। ये कोई अंडरस्टैंडिंग है, साजिश है, ऐसा है भी या नहीं? क्योंकि आपने उसको रीड आउट तो कर लिया है, ज़रा दोबारा इस पर रोशनी डाल दें। हाँ, देखिए, मैंने ये कहा था कि शायद उस मुआहिदे के तहत नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और ये कहा जाए कि कोई साजिश नहीं है जिसके तहत वो आए हैं, वो एक नया कानून बना है जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुई है, उसके तहत वो वापस आ गए हैं। तो खान साहब का ये कहना कि जी साजिश के तहत उनको बुलाया जाएगा, दैट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, अब मैंने वो पूरा मुआहिदा पढ़ा है तो उसमें मैं अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा तब्दील करना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि उस वक्त एक ट्वीट थी जिसके ऊपर ये सारा तबसरा हुआ था, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़्यादा सा ये जो मुआहिदा है, दिस डजंट रिलेट टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स या कॉन्विक्ट्स या इस किस्म की चीज़। इसका ताल्लुक है ज़्यादातर ये ब्रिटेन के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या वो जो वहाँ जो लोग हैं जो कि इलीगली वहाँ गए और क्राइम्स उन्होंने कमिट की, काफ़ी अरसे से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको वापस भेजना चाहती है क्योंकि उनके लिए एक बोझ है ये बहुत बड़ा, और पाकिस्तान हुकूमत लेने से इनकार कर रही थी। तो अब ब्रिटिश प्रेस में जो मैंने पढ़ा है वो ये कहते हैं कि ये ब्रिटेन के हक़ में ये मुआहिदा हुआ है, बड़े खुश हैं ब्रिट्स
कि जी अब हमने फाइनली पाकिस्तान गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया है और ये 7 साल के अंदर 50-60 हज़ार लोगों को ये वापस मोड़ दिया करेंगे। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ उठ के इस मामले के तहत ठा करेंगे वापस। ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स जो वहाँ क्राइम कमिट करते हैं या इलीगली आए हुए हैं एट्सेट्रा, जिनको असाइलम के लिए आए हुए हैं मगर एक्चुअली असाइलम नहीं है और जो गलत बयानी की है वगैरह वगैरह, उनको अब ये डिपोर्ट कर सकेंगे। इसका ताल्लुक एक्स्ट्राडिशन के साथ नहीं है, एक्स्ट्राडिशन और चीज़ होती है। तो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, वो अभी साइन नहीं हुई बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, मगर ये चीज़ हो साइन वो जो खान साहब मुआहदा करने की कोशिश कर, जो खान साहब कह रहे थे कि मैं वो एक्स्ट्राडिशन जाके लेके आना, वो और चीज़ थी, वो अभी तक नहीं हुई। आइए अब आगे कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए मैं तो पहले काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि वो सूटकेस पैक करके बैठे हुए हैं। अच्छा। और फिर मैंने ये भी कहा था कि पहले डार साहब आएंगे, जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स, टेस्टिंग 1 2 3। और अभी हम देख रहे हैं कि वो बिजली चलती है या गड़बड़ तो नहीं होती। बिल्कुल। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने आज हमने सबको बताया कि एक बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है जिसके तहत एक टेररिस्ट केस के अंदर एक लीडर को प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। बिल्कुल, हमने देखा। अच्छा, तो अब यही असूल जब आप अप्लाई करेंगे डार साहब के ऊपर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो हमारे प्यारे दोस्त जस्टिस साहब के पास अगर केस जाएगा तो उनको भी प्रोटेक्टिव बेल देनी पड़ेगी ना, कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए एट द एयरपोर्ट। वो आए, सुप्रीम कोर्ट आए या हाई कोर्ट आए, जहाँ उन्होंने आना है और अपनी पेशी करनी है। इसीलिए इतनी खामोशी छाई हुई है, इसीलिए इतनी खामोशी छाई हुई है। आप बात समझ रहे हैं? फैसले हक में जा रहे हैं। आपको बताया ये बहुत अहम फैसला है, इसलिए तो लपक के मैंने इसको सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं कब से कह रहा हूँ कि लेवल फील्ड बनने जा रही है, बराबर 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 बराबर। अब खान साहब की वजह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे, नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाइड है, फिर दोनों अनडिस्क्वालीफाइड होंगे। तो ये तो एक नया रुख तैयार हो गया। और खान साहब को पता है कि ये प्रोग्राम यही जारी है। अब खान साहब को फिक्र है कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो फिर वो क्या करेंगे। तो फिर ये वापस पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी और रास्ते खुलेंगे और अगले साल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई होगी। तो ये उधर से भी आएगा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि तैयारी की जाए। हाँ, और मैं उठ के तो मैं अदालत के पास टाइम पे आऊँगा, मुझे 2-3 दिन दे दीजिएगा, मैं घर जाऊँगा, सलाम दुआ लूँगा, गुस्ल करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद मैं आराम से अच्छे कपड़े पहन के अदालत के आगे हाज़िर हो जाऊँगा। फिर आपने मुझे कोई थोड़ी बहुत बेल देनी है तो दे दीजिएगा, अगर आपने मुझे जेल भेजना है तो जेल भेज दीजिएगा, खादिम हाज़िर हो जाएगा। खाते हाजिर हो जाएंगे। सेठी साहब, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया आज आपने किया है, क्योंकि ये तीनों मामलात बड़े इम्पोर्टेंस तलब थे। क्योंकि आपने शहबाज गिल का भी तबसरा किया, आपने बताया कि किस तरह जो आपने कहा वैसा वैसा हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब और खान साहब अब एक ही प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे। और वो कैसे खेलेंगे, वो सेठी साहब का तज्ज़िया आपने देखा है कि अब मौके जो हैं वो किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अब सबको बराबरी की बिना पर ही मौके मिलेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। नजम सिटी शो से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।